हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूर्य महाराज कहते हैं, एक समय की बात है, देवर्षि नारद कल्प वृक्ष के दिव्य पुष्प को लेकर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। श्री कृष्ण ने स्वागत पूर्वक नारद जी को सत्कार करते हुए उन्हें पाद्य अर्घ्य निवेदन करने के पश्चात बैठने को आसन दिया। नारद जी ने वे दिव्य पुष्प भगवान को भेंट कर दिए। भगवान ने अपनी प्रिया जो 16,000 रानियों में उन फूलों को बांट दिया। जो नारद जी फूल लाए थे, उन फूलों को भगवान ने अपनी 16,000 प्रियाओं को बांट दिया। कल्प वृक्ष के देव फूल थे वो। तदनंतर एक दिन सत्य भगवान ने पूछा, प्राणनाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान तप अथवा व्रत किया था जिससे मैं मर्त्यलोक में जन्म लेकर भी मर्त्य भाव से ऊपर उठ गई और आपकी अर्धांगिनी हुई। सत्यभामा जी ने भगवान से पूछा, हमने ऐसा कौन सा दान किया है, कौन सा तपस्या की है, व्रत किया है जिसके प्रभाव से हमने जन्म लिया मृत्युलोक में। ये शरीर है, मर्द शरीर है, मृत्यु का प्राप्त होने वाला शरीर है। तो मर्द शरीर में हमने जन्म लिया और हम इस मर्द भाव से उठ गई, यानी भगवान की अर्धांगिनी हो गई। अब हमारी मृत्यु नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय एकाग्रचित्त होकर सुनो, तुम पूर्व जन्म में जो कुछ थी और जिस पुण्य कारक व्रत का तुमने अनुष्ठान किया था वह सब मैं बताता हूँ। सत्ययुग के अंत में मायापुरी हरिद्वार के भीतर अत्रि कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण रहते थे जो देव शर्मा नाम से प्रसिद्ध थे। वे वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान, अतिथि सेवी, अग्निहोत्र परायण और सूर्य व्रत के पालन में तत्पर रहने वाले थे। प्रतिदिन सूर्य की आराधना करने के कारण वे साक्षात दूसरे सूर्य की भांति तेजस्वी जान पड़ते थे। उनकी अवस्था अधिक हो चली थी। ब्राह्मण के कोई पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री थी जिसका नाम था गुणवती। क्या नाम था? हाँ, किसकी? ध्यान नहीं करते हुए है। अत्रि कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण जिनका नाम था देव शर्मा। अत्रि कुल में नाम था देव शर्मा। उन्होंने अपने चंद्र नामक शिष्य के साथ उसका विवाह कर दिया। पुत्री का विवाह किससे कर दिया? अपने ही शिष्य से। वे उस शिष्य को पुत्र की भांति मानते थे और वह जितेंद्रिय शिष्य भी उन्हें पिता के समान मानता था। एक दिन वे दोनों गुरु शिष्य कुश और संध्या लेने के लिए गए। हिमालय के शाखाभूत पर्वतों के वन में इधर उधर भ्रमण करने लगे। इतने में ही उन्होंने एक राक्षस को अपनी ओर आते देखा। उसके सारे अंग भय से कांपने लग गए। वे भागने में असमर्थ हो गए। तब तक उस काल रूपी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उस क्षेत्र के प्रभाव से
स्वयं धर्मात्मा होने के कारण उन दोनों को मेरे पार्षदों ने वैकुंठ धाम पहुंचा दिया। खा लिया राक्षस ने, पर धर्मात्मा थे और वो क्षेत्र था, इसलिए उन्होंने भगवान का धाम प्राप्त किया। उन्होंने जो जीवन भर सूर्य पूजन आदि किया था, उस कर्म से मैं उनके ऊपर बहुत संतुष्ट हुआ था। शिव, सूर्य, गणेश, विष्णु और शक्ति के उपासक भी मुझको ही प्राप्त होते हैं। जैसे वर्षा का जल सब ओर से समुद्र में ही आता है, उसी प्रकार इन पांचों के उपासक मेरे ही पास आते हैं। मैं एक ही हूँ। यदि तथापि लीला के अनुसार भिन्न भिन्न नाम धारण करके पांचों रूपों में प्रकट हुआ हूँ। ठीक उसी तरह जैसे कोई देवव्रत नामक एक ही व्यक्ति पुत्र, पिता आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। तदंतर गुणवती ने जब राक्षस के हाथ से उन दोनों के मारे जाने का हाल सुना, तब वह पिता और अपने पति के वियोग की दुख से पीड़ित होकर के करुण सुर में विलाप करने लगी। हालात, हा प्राणनाथ, हा तात, अब आप दोनों मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए? मैं अनाथ बालिका आपके बिना अब क्या करूँगी? अब कौन घर में बैठी हुई मुझे कुशलहीन दुखनी स्त्री को भोजन, वस्त्र आदि के द्वारा पालन करेगा? एक ही बेटी थी और उसकी पति थी और पिताजी थी, और कोई था नहीं। जंगल का वास था, अब कौन व्यवस्था करेगा? ये घटना जिसके साथ जो होनी है वो होनी है, उसका कोई विकल्प नहीं है कि हमें क्यों छोड़कर चले गए। जितने दिन का जिसका संग होता है उतना दिन होता ही है। इस प्रकार बारंबार करुणाजनक विलाप करके वह बहुत देर तक चुप हुई। बहुत देर बाद चुप हुई। गुणवती शुभ कर्म करने वाली थी। उसने घर का सारा सामान बेचकर अपनी शक्ति के अनुसार पिता और पति का पारलौकिक कर्म किया। जो कुछ था घर में सब बेच दिया। पहला काम है पति पुत्र का क्रियाकर्म करना। तत्पश्चात उसी नगर में निवास करने लगी। शांत भाव से सत्य, सोच आदि की पालन में तत्पर हो भगवान विष्णु के भजन में समय बिताने लगी। उसने अपने जीवन भर 2 व्रतों का विधि पूर्वक पालन किया। कौन से 2 व्रत? एकादशी और कार्तिक। वाह यार, तुम होशियार हो यार। एकादशी और कार्तिक मास 2 व्रत प्रधान प्रिय। ये 2 व्रत मुझे बड़े प्रिय हैं। वे पुण्य उत्पन्न करने वाले, पुत्र और संपत्ति के दाता तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो कार्तिक के महीने में सूर्य की तुला राशि पर रहते समय प्रातः काल स्नान करते हैं, वे महापाद के होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए कार्तिक मास में प्रातः काल उसका भी स्नान करें और व्रत करें। ऐसे हमारे पुजारी जी कर रहे हैं पाठ, 1 महीने की खाई नहीं पी रहे बेचारे। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन का पालन करते हैं, वे साक्षात विष्णु के स्वरूप हैं। जो लोग विष्णु मंदिर में झाड़ू देते हैं, विष्णु मंदिर में झाड़ू देने का बड़ा महत्व है, देना चाहिए सबको, पूरे आंगन का, यहाँ का, वहाँ का। अब विष्णु मंदिर में आपने झाड़ू लगा के कचरा इकट्ठा कर दिया, आज पूजा दिन था तो बाहर कर दिया। ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। विष्णु मंदिर में कचरा तुरंत बाहर करना चाहिए, न कचरा अपने अंदर बना रहेगा। स्वस्तिक आदि निवेदन करते
और विष्णु की पूजा करते रहते हैं वे जीवन मुक्त हैं। झाड़ू लगाने वाले जीवन मुक्त हो जाते हैं, इतना महत्व है विष्णु मंदिर में झाड़ू लगाना। और हम समझते हैं तो काम भार समझते हैं, गुरु जी ने हमारी ड्यूटी लगाई और कुछ नहीं लगाई है, नहीं, सबको करना चाहिए। जो कार्तिक में 3 दिन भी इस नियम का पालन करते हैं वे देवताओं के लिए बंधनी हो जाते हैं। और जिन लोगों ने आजन्म इस कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उनके लिए तो कहना ही क्या है। 3 दिन भी जो करता है उसके पुण्यों का लेखा नहीं हो सकता है। निष्काम भाव से कार्तिक महीने में जो पूरे महीने करता है उसका कहने क्या है। इससे जितने दिन बचे हैं कार्तिक मास के उसमें विधि पूर्वक इनका व्रत करे, जप करे और भगवान की मंदिर में सेवा करें। बाग बगीचे की सेवा का बड़ा महत्व वो भी दिया गया है। जब विष्णु बगीचा लगाता है, बगीचे की सफाई करता है, उसको ही भगवान विष्णु का धाम मिलता है। भगवान के लिए पुष्प तुलसी का सेवन। इस प्रकार गुणवती प्रतिवर्ष कार्तिक व्रत किया करती थी। वह विष्णु की परिचर्या में नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक मन लगाए रहती थी। एक समय जब कि जरा अवस्था से उसके सारे अंग दुर्बल हो गए थे, बूढ़ी हो गई थी और स्वयं भी ज्वर से पीड़ित थी। किसी तरह धीरे धीरे चल गंगा के तट पर स्नान करने के लिए आई। ज्यों ही उसने जल के भीतर पैर रखा त्यों ही वह शीश से पीड़ित हो कांपती हुई गिर पड़ी। उस घबराहट की दशा में वो उसने देखा आकाश से विमान उतर रहा है। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए विष्णु रूपधारी पार्षदों से सुशोभित है और उनमें ग्रहण चिन्ह से अंकित ध्वजा फहरा रही है। विमान के निकट आने पर वह दिव्य रूप धारण करके उसमें बैठ गई। उसके लिए चमर डुलाया जाने लगा। मेरे पार्षद उसे बैकुंठ ले चले। विमान पर बैठी हुई गुणवती प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्वी जान पड़ती थी। कार्तिक व्रत के प्रभाव से उसे मेरे निकट स्थान मिला। उसी कार्तिक व्रत के प्रभाव से वह गुणवती भगवान की पत्नी हुई। ये है। तदंतर जब मैं ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से पृथ्वी पर आया तब मेरे पार्षदगण भी मेरे गण साथ ही आए। जब भगवान इस धराधाम पे आते हैं तो भगवान की पार्षद भी यहाँ आते हैं, अवतार लेते हैं। भावनी समस्त यादव मेरे पार्षदगण ही हैं। जितने यादव हैं ना जैसे हमारे पार्षद हैं, कोई जीव नहीं जी। वे मेरे समान गुणों की शोभा पाने वाले और मेरे प्रीतम हैं। जो तुम्हारे पिता देव शर्मा थे वे ही अब सत्राजित हुए हैं। देव शर्मा जिन्होंने भगवान का धाम प्राप्त किया था वे देव शर्मा ही सत्राजित हैं। सुबह चंद्र शर्मा ही अक्रूर हैं। जो तुम्हारे पति हैं वे अक्रूर हैं और तुम गुणवती हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुमने मेरी प्रसन्नता को बहुत बढ़ाया है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुलसी का वाटिका लगा रखी थी, तुलसी वन, आज तुम लोग सारे तुलसी की जो वन है ना लगे हुए, सबको सफाई करना, बढ़िया पानी देना, तुलसी की सेवा करने से बड़ा महत्व होता है। ठीक है। उसी से तुम्हारे आंगन में कलर शोभा पा रहा है। पूर्व काल में तुमने जो कार्तिक में दीपदान किया था, दीपदान बड़ा महत्व है, अपन जो करते हैं ना शाम को, उसी के प्रभाव से तुम्हारे घर में यह स्थिर लक्ष्मी प्राप्त हुई है। तथा तुमने भी जो अपने व्रत आदि सब कर्मों को पति स्वरूप विष्णु की सेवा में नियोजन किया था, इसलिए तुम मेरी पत्नी हुई हो।
मृत्यु पर्यंत जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उसके प्रभाव से तुम्हारा मुझसे कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत परायण होते हैं वे मेरे पास आते हैं। इस प्रकार कि तुम मुझे प्रसन्नता देती हुई यहाँ आई हो। केवल यज्ञ दान तप और व्रत करने वाले मनुष्य कार्तिक व्रत के पुण्य की एक कला भी नहीं पा सकते हैं। जो केवल दान